समलैंगिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आपने हर जगह इस तरह की हेडलाइंस पढ़ी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों की शादी को मान्यता नहीं दी तो फैसला क्या सुनाया। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात होगी सेम सेक्स मैरिज पर, जिसकी कानूनी मान्यता को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हमारे संवैधानिक दायरे से बाहर की चीज है, हम कानून नहीं बना सकते। कानून बनाना संसद का काम है और ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट में नई बातें जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा किया तो भी लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के काम में दखल देने का मसला खड़ा हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि एक मैटर को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार का दूसरा मैटर तो नहीं खड़ा करेगा। कुल मिलाकर 5 जजों की बेंच ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए नया कानून बनाना पड़ेगा और यह देश की संसद का काम है। तो ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, समलैंगिकों की आवाज उठाने वालों को इस मामले में मिला क्या। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि समलैंगिकों की डिमांड क्या है। दरअसल समलैंगिक जोड़े चाहते हैं कि उनकी शादी को वैधानिक मान्यता दी जाए। सेम सेक्स वाले पार्टनर्स को सामान्य विवाहित जोड़ों की तरह ट्रीटमेंट मिले। अगर भारतीय समाज में ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम कानूनी रूप से बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और इसके लिए साल 2018 के एक फैसले को आधार बनाकर अपील की गई, जिसके तहत अब समलैंगिकता को हमारे यहां अपराध नहीं माना जाता। मतलब लड़का किसी दूसरे लड़के से, लड़की किसी दूसरी लड़की से या फिर एक ट्रांसजेंडर किसी दूसरे पार्टनर से संबंध रखता है तो इसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को रद्द कर दिया था, जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। इसी बात को आधार बनाकर समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग रखी गई। इसके अलावा कुछ और तर्क दिए गए थे, जैसे कि समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक भेदभाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और कानूनी मान्यता ना होने की वजह से वो इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाते। याचिका में यह भी कहा गया कि जब अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह के लिए कानून बनाए जा सकते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक या LGBTQIA समुदाय के लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। आगे आपको बताएंगे कि इस LGBTQIA समुदाय का क्या मतलब है, लेकिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की पूरी कहानी सुनाते हैं। इस मामले पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल थे। CJI ने जजमेंट पढ़ने से पहले ही साफ कर दिया कि 4 जजों की अलग अलग राय है। एक जजमेंट मेरी तरफ से, एक जस्टिस कौल, एक जस्टिस भट्ट और एक जस्टिस नरसिम्हा का अपना फैसला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एक ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से विवाह का अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुष को महिला से शादी का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है, वो अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो ये देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ नया जोड़ना है तो ये सरकार का काम है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को शादी से रोकने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस तरह की शादियों को कानूनी दर्जा नया कानून बनाकर संसद ही दे सकती है। कोर्ट रूम में अपनी बारी आने पर जस्टिस हिमा कोहली ने सिर्फ इतना कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात से सहमत हैं, यानी कि जस्टिस हिमा कोहली का भी मानना है कि समलैंगिकों की शादी को मान्यता मिलनी चाहिए। तो वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है, ऐसे जोड़ों को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। समलैंगिकों के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए और इनकी शादी को मान्यता देने के साथ साथ समान अधिकारों के लिए बराबरी का एक कानून बनना चाहिए। 5 जजों में से सिर्फ जस्टिस PS नरसिम्हा ने समलैंगिकों की शादी पर असहमति जताई और कहा कि समलैंगिकों की शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों का जुड़ाव या अट्रैक्शन शादी के बराबर नहीं माना जा सकता। जहां तक ऐसे जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव का सवाल है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजों की राय से यह तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाता तो वो समलैंगिकों की शादी के पक्ष में होता, लेकिन सरकार के रुख और संवैधानिक दायरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए और शादी को मंजूरी देने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न हो, लोगों को उनके प्रति जागरूक किया जाए, ऐसे जोड़ों की सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए। किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वो इसे समझने के योग्य हो। पुलिस ऐसे जोड़ों की सहायता करे। परिवार के लोग अपनी मर्जी के खिलाफ उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर न करें। ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज हो। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाती, ऐसे रिश्तों पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। LGBTQIA समुदाय के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार एक कमेटी बनाए और कानून के जरिए इनके अधिकार तय किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सबसे अहम यह है कि सरकार का रुख क्या है। कोर्ट में सरकार ने पहले ही कहा था कि समलैंगिकों की परेशानियां, उनकी समस्याएं और सामाजिक जीवन की चुनौतियों को जानने समझने के लिए अगर आदेश होता है तो हम कमेटी बना देंगे। जहां तक सवाल है शादी को कानूनी दर्जा देने का, तो भारतीय समाज समलैंगिक विवाह को सही नहीं मानता। कोर्ट को समाज के इस बड़े हिस्से की आवाज भी सुननी चाहिए और अगर कोर्ट इस तरह की शादी को मान्यता देता है तो यह सरकार के काम में दखल होगा। प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच ये फैसला आसान नहीं है। इसके लिए आपको दोबारा कानून लिखना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम के विवाह की अलग अलग कानूनी व्यवस्था है, उसकी भी नई तरीके से व्याख्या करनी पड़ेगी। ऐसे में समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसके लिए अंतिम निर्णय का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि आखिर LGBTQIA+ की मौजूदा पहचान क्या है। LGBTQIA में L यानी कि लेस्बियन, ऐसी लड़कियां या महिलाएं जो किसी दूसरी लड़की या महिला के प्रति आकर्षित होती हैं। G यानी गे, ऐसे लड़के या मर्द जो किसी और लड़के या मर्द के साथ संबंध रखते हैं। B यानी बाइसेक्सुअल, जब किसी पुरुष या महिला को महिला पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण होता है तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। T यानी ट्रांसजेंडर, वो इंसान जो प्राकृतिक रूप से सामान्य नहीं है और बड़े होने पर जन्म से उलट शारीरिक बदलावों का सामना कर रहा है। Q यानी क्वीर, ऐसे लोग जो अपनी शारीरिक पहचान तय नहीं कर पाए हैं, जो खुद को किसी और श्रेणी में नहीं रखते। I यानी इंटरसेक्स, वो लोग जो सामान्य प्रजनन अंगों के साथ जन्म नहीं लेते या फिर जिनके जेनिटल ऑर्गन शारीरिक बनावट से मेल नहीं खाते। A यानी असेक्सुअल, ऐसे लोग जो किसी के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करते। इसके अलावा अब इस समुदाय में प्लस भी जोड़ दिया गया है, यानी कि जो लोग इस सबसे अलग पहचान रखते हैं तो उसे अन्य या प्लस के साथ इस समुदाय का हिस्सा माना जा सकता है। अभी इनमें से सिर्फ ट्रांसजेंडर की शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त है, यानी एक ट्रांसजेंडर यदि अपने विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है तो ऐसे विवाह को कानून मान्यता देता है। इसलिए ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अलावा इस समुदाय के सभी लोग भारत में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक दुनिया में 30 से ज्यादा देशों में समलैंगिक शादियां कानूनी रूप से मान्य हैं। 23 देशों ने वोटिंग के जरिए इसका फैसला किया। 10 देशों में अदालतों ने इसे कानूनी दर्जा दिया। भारत में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता का फैसला सरकार के हवाले कर दिया है, लेकिन जजों के रुख से समलैंगिक जोड़ों की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में अब अंतिम निर्णय देश की संसद को करना है। फिलहाल इस तरह की शादियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।